Yes. Cyber, when we say cyber, so of course it is related to online network. Okay, your laptop or computer is safe until it is connected with internet, है ना? जब तक हमारा लैपटॉप Morning, sir. कनेक्टेड नहीं है, गुड मॉर्निंग, तब तक हमारा कंप्यूटर डेटा सेफ है। जैसे ही नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया, खतरा चालू हो गया। बाय द वे, टू स्टॉप cyber attack, we must take some precautions which we have already discussed. Okay, so this is many ways websites track you. You know, when we search anything in our website, ठीक है, तो उसका word बनता है ना? एक तो था ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, आई थिंक आप Good man. Good morning. यस दिव्या जैन। ओके, सो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कुछ याद आया? ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या है? व्हाट, हाउ डू द वेबसाइट्स कीप अ ट्रैक ऑनलाइन? दो दिन रहता है वीकली क्लास, सब भुला जाता है ना? ठीक है, एक बार झटपट देख लो तो याद आ जाएगा। आईपी एड्रेस, कुकीज। कुकीज सुनते ही तो भूख लग जाता है, लेकिन ये वो कुकीज नहीं है खाने वाला। These are the malicious file, you can say. Super persistent cookies, HTTP referrer, user agent, private browsing incognition mode, है ना? चलो, ये सब तो हम लोग ने पढ़ लिया है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये सब भी हम लोग पढ़ लिए हैं। पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी हम लोग जान गए हैं। क्रैकिंग पासवर्ड, पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं हैकर क्रैकर, दीज आर द मेथड्स। डिक्शनरी मेथड, ब्रूट फोर्स मेथड, रेनबो टेबल, फिशिंग, स्पाइडरिंग। उसके बाद पासवर्ड कैसा होना चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फो, यस। बिल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, use multi-factor authentication, be suspicious to unsolicited email, be aware of your posting, protect mobile device, engage in safe web browsing, use safe sites, use firewall, and avoid using computer in public. So these are the best practice to protect confidential information. आज हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन सेफ्टी। ओके, सो टिल नाउ we have acquired the concept of cyber safety. ठीक है, so term ऑनलाइन सेफ्टी रिफॉर्म। ऑनलाइन सेफ्टी का मतलब क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। Malware is the collective name for a number of malicious software। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है वैसे मैलवेयर है, मालवेयर होता है। उसके बाद फॉर्मवेयर होता है, फ्रीवेयर होता है। ठीक है, तो ये जो माल या मैल, ये जो रूट वर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव ही होता है। जैसे फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ठीक है, मैल फंक्शनिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जहां माल या मैल लग गया वहां तो गड़बड़ है। ठीक, ओके दीक्षा, आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम।
यशी बुराद, ओके। Done. Your name is changed. If anyone is there who has entered with another name, please inform me, otherwise your attendance will be negative. Okay. So अब ये भला malware क्या है? जहाँ वेयर लग गया मतलब वो कोडिंग है, प्रोग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मालवेयर क्या है। मालवेयर इज द कलेक्टिव नेम फॉर अ नंबर ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, शॉर्ट हैंड फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब मेलिशियस का मैल और सॉफ्टवेयर का एयर लेके मैलवेयर हो गया है, या मालवेयर, जो भी आप बोलना चाहो। मालवेयर typically consists of code developed by cyber attackers. So ये तो हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं कि आपके कंप्यूटर को हैक करने के लिए मुझे स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन करना होगा, और उस प्रोग्राम को मैं आपके सिस्टम में इंटरनेट के जरिए से पहुंचाऊंगा। तो वो जो प्रोग्राम है, कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम एक वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर जैसा काम करता है। ठीक है, तो इन सबको मालवेयर कहा जाता है। और इसको डिजाइन किस लिए किया जाता है? डिजाइन्ड टू कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम्स और टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये आजकल तो ये कॉमन हो गया है। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वायरस, वॉर्म, है ना। यहाँ पर नीचे जो एग्जांपल दिया गया एक बार देख लो। एडवेयर, spyware, virus, worm, Trojan horse, and ransomware. So, yes, if you have the book, you can get the details of these malware. ठीक है? And I don't think you will find any problem to understand these. And in previous class, you must have read about virus, worm, है ना? ठीक है? अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये जो नीचे टर्म्स दिया गया है, एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म, ये सब मालवेयर है। और इनका काम क्या है? आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। और आपके कंप्यूटर को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? आपके डेटा को इन्फेक्ट करके। ठीक है, आपके कंप्यूटर के डेटा को चोरी भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, स्पॉइल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हमें ऑनलाइन किन किन चीज़ों से खतरा है। एडवेयर से, स्पाईवेयर से, वायरस से, बॉम्ब से, इन सब से हमें खतरा है। और क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर ही है, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर एंड दीज सॉफ्टवेयर आर मेलिशियस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड malware या malware। ओके, नेक्स्ट, अब पता करते हैं कि हमारे कंप्यूटर को ये मालवेयर से क्या खतरा है। व्हाट डैमेज कॉज्ड बाय मालवेयर। पहला क्या है? फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग एंड क्रैशिंग। यस, इफ योर कंप्यूटर इज infected with malware, then your computer will frequently get hang and crash। ठीक है, कई बार होता है ना, कंप्यूटर हैंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो समझ लेना कि आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर अटैक किया है। डेटा भी क्रैश हो जाता है, कई बार इमेज फाइल खराब हो जाता है, या कोई वर्ड फाइल या कोई पीपीटी ओपन नहीं होता है, क्रैश हो जाता है। सो ये सब के पीछे कौन है? मालवेयर। देन हार्डवेयर फेलियर। Sometime you will find that your mouse is not working, or your keyboard is not working, or output device like speaker. Okay, so if you find any kind of problem, so yes, that is done by malware। ठीक है, अगर किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो यू कैन शेयर। हैव यू experienced
Any hardware failure in your computer? No one. Okay. I think किसी को पता नहीं चला हार्डवेयर फेलियर के बारे में. 37 students are there. No one in the class? Yes, give me a response. Otherwise, Yes, sir. I will think that you are not attending the class actually. Just you have come and joined and gone. हार्डवेयर फेलियर कभी आपके कंप्यूटर में हुआ है? माउस काम नहीं करना, कीबोर्ड काम नहीं करना. ठीक है, तो ऑफ कोर्स जिनके पास कंप्यूटर है वही बता पाएंगे. नहीं सर, नहीं हुआ है अभी तक. सर नहीं हुआ है. दैट मीन्स हो सकता है आप लोग एंटीवायरस यूज कर रहे हो, अपडेटेड वाला. नेक्स्ट जो बहुत खतरनाक सा एक डैमेज है और जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल भी होता है, दैट इज लॉस ऑफ डेटा. ओके, यू नो दैट डेटा रिकवरी इज देयर. मतलब आपके पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो, उसका डेटा जो है रिकवर किया जा सकता है, लेकिन दैट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. जो अपना हार्ड डिस्क का जो डेटा रिकवर किया जाता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, सो डेटा लॉस होना एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए. इट इज अ बिग लॉस फॉर अस. ठीक है, सो मालवेयर कैन इरेज योर डेटा. ठीक, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने यहाँ देखा होगा, ये ट्रोजन हॉर्स, ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस कह सकते हैं आप. ठीक है, बॉम्ब ये उतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का मेमोरी को भर देता है. वो जबरदस्ती का डुप्लीकेट फाइल बना बना के वो आपके कंप्यूटर को डेटा उड़ा, मतलब जगह भर देगा. ठीक है, हाँ बेटा, पेन ड्राइव से भी डेटा उड़ता है गौरव जैन. अगर आप किसी वायरस वाले कंप्यूटर से कोई डेटा लेते हो तो उस डेटा के साथ वायरस आपके पेन ड्राइव में आ सकता है और डेटा को वो गायब कर सकता है. लेकिन हाँ, उसे रिकवर किया जा सकता है अगर सिस्टम फाइल को नहीं उड़ाया होगा तो. ठीक है, डेटा कैन बी रिट्रीव्ड. ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम तो फेस करे होंगे कोई ना कोई, स्लोइंग डाउन द नेटवर्क स्पीड. कई बार नेटवर्क स्पीड को भी वो स्लो डाउन कर देता है. मतलब उसमें वो प्रोग्राम जो है वो ट्रैफिक को बढ़ा देता है. नेटवर्क का ट्रैफिक बढ़ा देने से आपका नेटवर्क स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, ये भी एक जो है मालवेयर का करतूत है. नेक्स्ट, मॉनिटर यूजर सर्फिंग हैबिट्स. मॉनिटर मतलब ये आपका जो स्क्रीन है वो वाला मॉनिटर नहीं, यहाँ पर मॉनिटर मतलब नजर रखना. ठीक है, आप नेट पे क्या सर्च कर रहे हो, क्या सर्फ कर रहे हो, उसको वो मॉनिटर करता है और उसी वेबसाइट में वो कुकीज बन जाएगा, जिससे कि आपका इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या है कि द यूजर ऑफ इंटरनेट, इफ आई आस्क यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूजर ऑफ इंटरनेट, सो वो तो बिलियन हो जाएगा. तो अभी बिलियन लोग अगर नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सबका अलग अलग ही होगा. तो ऐसे कुछ स्पेशल मालवेयर डिजाइन किया जाता है जो कि आपके मतलब आप क्या क्या नेट पे सर्च कर रहे हो, कौन से वेबसाइट्स पे जा रहे हो, वो उसका मॉनिटरिंग करता है और उसका एक रिकॉर्ड बना देता है. नेक्स्ट, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ये तो आप समझ में आ ही गया होगा. आपके कंप्यूटर में अगर कोई बहुत सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसे मालवेयर के जरिए से चुराया जा सकता है. So that's why we must protect our computer from malware with the help of antivirus, with the help of firewall. ठीक है,
ओके लेकिन ये भी बात है कि हैकर्स एंड क्रैकर्स दे आर वेरी स्मार्ट, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, ठीक है। लेकिन वही है, हमें प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं तो हम कई सारे खतरों से बच सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। हाँ, अब कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इन सेफ्टी मेजर्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो आई वांट यू टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। सो हु इज गोइंग टू रीड, प्लीज टेल मी। Sir, may I read? इज इट हरित? Yes, sir. It is always Harit. Okay, Harit. Sir, can I read? Yes, who is that? Bhavya. Okay, Bhavya. Harit, give the chance to Bhavya. Okay. Okay, sir. Safety measures. Malware attacks not only lead to data confidentially loose, but also affect the way in which our computer system function. Modified files and processes, frequent Functionality. functionality, disruption, modified speed, etc. are some of the other harmful effects of malware attacks. Thus, it becomes essential that we ensure our safety in the cyber world. Yes. So I hope all of you must have understood ये जो पॉइंट दिया गया है। क्या बोला गया है कि malware attacks not only lead to data confidentiality loss but also affect the way in which our computer system functions, ठीक है। That means what कि it is not only that your data is being stolen, ऐसा नहीं कि आपका डेटा को सिर्फ चुराया जाता है, आपके कंप्यूटर के फंक्शंस को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है उसको भी वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। मॉडिफाइड फाइल्स एंड प्रोसेसेस, फ्रीक्वेंट फंक्शनैलिटी डिसरप्शंस, मॉडिफाइड स्पीड, ये सब प्रॉब्लम होता है। आपके कंप्यूटर का स्पीड कम हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग होने लगेगा, ठीक है। ये सब क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स है किसका, मालवेयर अटैक का। अब मालवेयर अटैक में वायरस अटैक भी आ रहा है, वॉर्म अटैक भी आ रहा है, ट्रोजन हॉर्सेस अटैक भी आ रहा है, स्पाईवेयर भी है, कई तरह के सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में अटैक कर सकता है। Thus, it becomes essential that we ensure our safety in the cyber world. वही है साइबर वर्ल्ड, मतलब इंटरनेट वर्ल्ड। साइबर वर्ल्ड बोलने से सब कुछ आ जाता है, आपके सोशल मीडिया, आपके सर्च इंजन, आपके इवन ईमेल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ साइबर वर्ल्ड का पार्ट है। अब हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाना है। पहला क्या है, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो इसका क्या मतलब है, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स? ऑफ कोर्स जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी दे, तो कौन देता है, एंटीवायरस। तो इंस्टॉलिंग रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ मस्ट। यस, if your computer has up to date antivirus, or you can say updated antivirus, so your computer is safe, ठीक है। द एंटीवायरस शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, ये तो मैं कह दिया कि आपका जो एंटीवायरस है वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि हर रोज कोई नया नया जो है वायरस बनता है। हैकर्स का काम वही है, हैकर्स क्रैकर्स का, उन लोग वायरस बनाते रहते हैं रोज। तो उस वायरस को फेस करने के लिए, स्टॉप रोकने के लिए एंटीवायरस को भी क्या होना चाहिए, अपडेटेड। इट शुड ऑल्सो बी प्रोग्राम टू रेगुलरली स्कैन एंड क्वारंटाइन द सिस्टम। ये बाप रे, क्वारंटाइन वर्ड आ गया, ये तो आजकल बहुत एक कॉमन वर्ड हो गया जब से कोरोना आया है। तो देखो कंप्यूटर में भी क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन द सिस्टम मतलब वही है कि देखो आपके कंप्यूटर में कोई वायरस अगर आ गया है, ठीक है, तो कुछ ऐसे वायरस है कि वो कंप्यूटर में रहता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है,
कुछ वायरस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एंटीवायरस या फायरवॉल जो है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है कि वो कितना खतरनाक है। तो आप उस वायरस को रिमूव कर सकते हो या उस वायरस को क्वारंटाइन में भेज सकते हो। तो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, दैट मीन्स एंटीवायरस। जब मैं एंटीवायरस का नाम लेता हूं तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में क्विक हिल आता होगा, कैस्पर्सकी, मैकफी, ठीक है, अवास्ट। इसके अलावा अगर कोई एंटीवायरस का नाम है तो बता सकते हो। इंडिया का बना हुआ एक एंटीवायरस का नाम बताओ, मेड इन इंडिया। Sir, COVID-19 antivirus. श्रेहिल को ना, श्रेहिल को ईमेल से मैं वायरस भेजता हूँ, रुक। गौरव जैन सर, बट हाउ डू वी नो द वायरस हैज अटैक्ड द सिस्टम्स? बेटा, जो वायरस, अगर कोई बहुत खतरनाक वायरस है तो आपकी डेटा करप्ट हो जाएगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो काम करेगा, हैंग होने लगेगा, ठीक है। और उससे भी बढ़िया तरीका है, अगर आपको पता करना है तो आप अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करिए और स्कैन करिए। तो जब आप स्कैन करेंगे एंटीवायरस से तो पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं। यस, भाविक जैन, Sir, not करेक्ट आंसर। एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, जो है इंडिया का बना हुआ एक वायरस एंटीवायरस है, जो कि ट्रोजन हॉर्स को डिटेक्ट करने में मतलब काम करता है वो। ठीक, गुड। और एनपीए भी एक बहुत एंटीवायरस है, ठीक है। नेक्स्ट, of firewalls and restricting access to unwanted sites. Someone's mic is on. Yes, who is that? Shrehil. Okay, Shrehil, be attentive in the class. ठीक है। ओके, सो फायरवॉल का जो सेटिंग है, मतलब जैसे मेरा जो ओएस है वो जेन्युइन है, तो लेट मी शो यू कि फायरवॉल क्या क्या प्रोटेक्ट करता है। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन। just a moment. Okay, you can see my screen here. मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा, ठीक है। अब फायरवॉल क्या क्या किस किस चीज को प्रोटेक्ट करता है एक बार देख लो। और ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। अगर आपका ओएस अगर क्रैक्ड वाला है या क्या बोलना चाहिए, कॉपीराइट वाला है, तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर यू कैन सी द डोमेन नेटवर्क फायरवॉल इज ऑन, प्राइवेट नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल इज ऑन, पब्लिक नेटवर्क के लिए भी फायरवॉल इज ऑन। सो नाउ माय सिस्टम इज प्रोटेक्टेड। और ये फायरवॉल जो है ये सिस्टम ओएस का ही है, विंडोज 10 का ही बना हुआ फायरवॉल है, ठीक। तो इस फायरवॉल को हमें ऑन रखना चाहिए। उसके बाद वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन भी देख सकते हो, एक सेटिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो इसे भी टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ना वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन अपडेट, तो इसे अपडेट करते रहना चाहिए। रैंसम वॉर प्रोटेक्शन, अभी तो कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा सिस्टम सेफ है, ठीक है। Sir, in my system it is showing there is no need of firewall and others. यस हरित, स्पीक अगेन। In my system it is showing that हाँ, there is no need of firewall and domain wall firewall. Others. नो नीड। Yes, sir. In that it is written. Agam Vaidya. Okay. Windows Defender is on. Check whether it is on or not.
ओके, इन सेटिंग ऑप्शन यू राइट डिफेंडर, तो वो डिफेंडर जो है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, हाँ, अगर मैं विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर देता हूं तो खतरा बढ़ जाएगा, तो लेट इट बी ऑन, ठीक है। तो डिफेंडर को ऑन रखना चाहिए, फायरवॉल को, दोनों को ऑन रखना चाहिए। Sir, in that it is System- written that this is managed by Quick Heal Antivirus Pro. Okay, okay. If you are having antivirus, then it's okay, no problem. And your OS is genuine or copyright? Yes, sir, it's genuine. 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 Then there is no problem. You have personal defender and also quick heal defender, so your system is safe. But keep updating the antivirus. Okay. Okay, sir. सिक्योरिटी प्रोग्राम्स तो हो गए भाई। आगे क्या है, आगे हमें दिख रहा है सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। इसका मतलब क्या है, बी विजिलेंट व्हेन एक्सेसिंग और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ओनली सिक्योर साइट्स शुड बी यूज्ड। तो कब से मैं बताते हुए आ रहा हूं, जब आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो उसके यूआरएल के पहले HTTPS होना चाहिए। HTTPS है मतलब वो सिक्योर्ड है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, ठीक है। और एक लॉक का भी साइन होता है, तो उन्हीं वेबसाइट पे हमको विजिट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। यस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो एंटीवायरस है या फायरवॉल है उसे हमेशा क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज एक नया नया मालवेयर बनते रहता है और वो नेट पे शेयर भी हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो खैर एंटीवायरस बनाने वाला कंपनी भी वायरस बना देता है ताकि उनका एंटीवायरस बिके, विच इज नॉट एथिकल, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्पैम्स। स्पैम मतलब ईमेल, ठीक है, मेल के उसमें है, तो मेल्स फ्रॉम अनवांटेड एंड अनवारंटेड सोर्सेस शुड बी डिलीटेड विद और डाउनलोडिंग। यस, कोई एक ऐसे मेल आईडी से मेल आया जिनको आप जानते नहीं हो तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दो, उसको पढ़ना ही नहीं, ओपन भी नहीं करना है, ठीक है। Any attachment is such mail should never be downloaded or installed onto the system. तो ओपन ही मत करो उसको, अटैचमेंट तो दूर की बात है। नेक्स्ट क्या है, बैकअप्स। टेकिंग बैकअप्स रेगुलरली इज गुड प्रैक्टिस। यस, अगर डेटा एक बार डिलीट हो गया तो बैकअप से आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। सो yes, you should take backup of the data. And how to take backup, you can see tutorial video in YouTube. नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा बाद में कभी, if you want to know. उसके बाद क्या है, बैकअप के साथ साथ आगे पढ़ते हैं। This not only protects us against data loss but also helps to restore the integrity of the data. Make sure that the data is encrypted by using encryption software to protect from unauthorized access. Okay, so encryption decryption हमने समझा था, है ना। तो डेटा को एनक्रिप्ट करके रखने से क्या होता है कि अगर वो डेटा कोई चोरी भी कर लेता है उसे समझ नहीं पाता है वो क्या है, तो इससे आपका डेटा महफूज रहता है। नेक्स्ट, स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस जब बात करते हैं तो पोर्टेबल डिवाइसेस में सबसे पहले तो पेन ड्राइव आता है, उसके बाद पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है। तो उन सबको स्कैन कर लेना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एंटीवायरस, ठीक है। Scan all portable storage devices before use as these are the most common sources of infection in computers. Yes, पेन ड्राइव जो है वो वायरस का एक अच्छा घर है, लेकिन हाँ, वो अगर पेन ड्राइव ऐसे किसी कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हुआ है जिसमें वायरस नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, अगर वायरस वाले कंप्यूटर में आपका पेन ड्राइव कनेक्ट हुआ है तो आपको डर है। नेक्स्ट, डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल। फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन वी मस्ट डिसेबल कुकीज इन आवर ब्राउजर। आजकल तो खैर क्या बोलते हैं, गूगल क्रोम में कुकीज का बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसका, है ना। और हर एक वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आ जाता है डिसेबल एक्सेप्ट द कुकीज, वहां पर एक्सेप्ट ना करना ही बेटर होगा। और क्रोम के सेटिंग में आप कुकीज को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जिनमें कुकीज अगर इनेबल नहीं करोगे तो उसे वो दिखाता भी नहीं इंफॉर्मेशन, ये भी एक दिक्कत है। तो ठीक है, बिना कुकीज वाले वेबसाइट में चलेंगे और क्या। नेक्स्ट लास्ट क्या है, थोड़ा ये जो लैंग्वेज है, नेटिकेट्स। एटिकेट्स से आया है नेटिकेट्स। एटिकेट मतलब मैनर, ठीक है। आपका टेबल मैनर, टेबल एटिकेट भी होता है जब आप खाने बैठते हो, हाउ यू शुड ईट, तो वो भी एक एटिकेट्स में आते हैं। तो नेटिकेट्स में क्या है, साइबर वर्ल्ड इज एन एवर इंक्रीजिंग mesh where thousands of users and machines are added to the network each day. In such a world, it becomes imperative that its users follow certain guidelines, ensuring seamless flow of information. तो बात यही है कि जैसे मैंने टेबल मैनर की बात किया, एटिकेट्स आपके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता जब तक आप उसे एडॉप्ट ना करो। तो नेटिकेट्स मतलब ये एक तरह से हम सबके लिए एक मैनर है कि हम नेट पे कोई गलत चीज ना करें, ठीक है। हमें नेट का यूज इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट से करना चाहिए। द वाई नेटवर्क इंटरनेट इज क्रिएटेड, इट इज नॉट क्रिएटेड टू स्प्रेड वायरस मालवेयर, है ना। नेटवर्क जो इंटरनेट का जो बनाया गया था इस एम से कि दुनिया में हर कोने में बैठे हुए लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये सब तो इसके लिए तो इंटरनेट बनाया गया था, लेकिन आजकल वायरस के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। सो नेटिकेट्स में ये भी आता है कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ साइबर अटैक्स हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्लेमिंग, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। मतलब आप जैसे स्कूल में बुलिंग करते हो ना, किसी को टीज करते हो, चिढ़ाते हो, तो इंटरनेट पे भी होता है। सोशल मीडिया में हम किसी के बारे में कुछ लिख देते हैं तो फिर वहाँ शुरू हो जाता है डिस्प्यूट, ये सब हमें रोकना है। लास्ट वाला लाइन क्या है, द साइबर वर्ल्ड इज अ फेयरली सेफ प्लेस बट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस when we tend to connect with the unknown. इसीलिए फेसबुक में भी आप किसी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो, इंस्टाग्राम में भी मत करो, ठीक है। तो इससे जो है आपका कंप्यूटर सेफ हो सकता है। हाँ, अब आते हैं कुछ क्राइम है जो कि साइबर में किया जाता है, इसीलिए इसको साइबर क्राइम कहेंगे। क्या क्या है, पहले है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब होता है पीछा करना, किसी को फॉलो करना, किसी पे नजर रखना, दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉक, मतलब स्टॉकिंग। तो जब आप इंटरनेट के जरिए से किसी पे नजर रखोगे तो वो साइबर स्टॉकिंग कहलाएगा। और आप नजर क्यों रखोगे, टू गेट इंफॉर्मेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, साइबर बुलिंग। जैसे स्कूल कॉलेज में बुलिंग होता है, ये भी एक साइबर बुलिंग मतलब वही है कि आप सोशल मीडिया में या आप ईमेल के जरिए से जब आप दूसरे को टीज करते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। और ये आजकल कॉमन हो गया है। गौरव, यस, क्विक हिल इज गुड, क्विक हिल, नॉर्टन, एनपीएवी, ये तीनों अच्छा है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो
साइबर बुलिंग इज ऑल्सो क्लियर। सपोज मैंने क्या किया, मैंने ट्विटर पे एक भड़काऊ मैसेज लिख दिया रिलीजियन के ऊपर, तो वो एक साइबर बुलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, साइबर एस्पाइनेज। ठीक है, अब ये एस्पाइनेज क्या है, बुलिंग बुलिंग जैसा ये भी है, लेकिन एस्पाइनेज का यूज जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके बाद मिलिट्री। ठीक है, तो साइबर एस्पाइनेज से एक हैकर पॉलिटिकल डेटा या इकोनॉमिकल डेटा या मिलिट्री डेटा को चुरा सकता है। ठीक है, तो ये कोई कॉमन लाइफ के बारे में नहीं है, कॉमन लोगों के लिए नहीं है ये साइबर स्पाइनेज। इट इज, यू कैन से, ऑफिशियल। ठीक है, देन साइबर वॉरफेयर। जब बात आती है वॉर की तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल में आप समझ लो इसको। ठीक है, जब आप इंटरनेशनल लेवल में या कंट्री नेशनल लेवल में आप जैसे दूसरे कंट्री का, सपोज हम अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है, ठीक है, मिलिट्री कैंप है, उन लोग ऑफ कोर्स कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उनका डेटा अगर मुझे हैक करना है, क्रैक करना है, हमने क्रैक कर लिया और ये बात उनको पता चल गया, तो उसके बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स वो वॉर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो साइबर, ये भी एक साइबर क्राइम है कि आप किसी दूसरे कंट्री के क्या बोलते हैं, डिफेंस सिस्टम को अगर हैक कर रहे हो तो वो एक साइबर वॉरफेयर कहलाएगा। साइबर टेररिज्म, ओके, टेररिज्म तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप लोग सभी इस वर्ड से अवेयर हो। टेररिस्ट, देयर आर मेनी टेररिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनका काम है दहशत फैलाना। तो साइबर, इंटरनेट का भी यूज किया जा सकता है टेररिज्म फैलाने के लिए। अगर आप इंटरनेट के जरिए से टेररिज्म फैला रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड साइबर टेररिज्म, और ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, इंटरनेशनल लेवल में ये क्राइम है। देन साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जैसे किसी को किडनैप करके उसके बदले में पैसा मांगना, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो साइबर एक्सटॉर्शन क्या है, आपको इंटरनेट पे ही आपको, आपका जैसे मान लो कि कॉन्फिडेंशियल फाइल चुरा लिया, चुराने के बाद बोला कि भाई हमको पैसा दो तभी ये हमको इन्फॉर्मेशन आपको वापस मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड साइबर एक्सटॉर्शन। सो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, लास्ट में सेक्सटिंग। सो ये बहुत ही इलीगल एंड अनलॉफुल चीज है। when you share or someone shares any sexual content over the cyber, that is called sexting। ठीक है, तो ये भी एक तरह के क्राइम है। you can't share this type of unwanted and unlawful things in the cyber world. So these are the cyber crimes, and now we need to know to stop these cyber crimes what we have. So we have cyber law। ठीक है, we have cyber law। तो ये क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। साइबर लॉ, also known as cyber crime law, is legislation focused on the acceptable behavioral use of technology including computer hardware and software, the internet and networks। Cyber law helps protect users from harm by enabling the investigation and prosecution of online criminal activity। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ इन क्राइम में से कोई एक क्राइम हुआ है, जो भी क्राइम आपको भी यहाँ दिखा है लिस्ट पे, इनमें से कोई एक क्राइम आपके साथ हुआ है तो आप उस पे केस कर सकते हो, और वो केस में अगर सही साबित होता है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द जस्टिस। ठीक है, इसके लिए लॉ है। ओके, हमारे इंडिया में जो साइबर लॉ लागू हुआ था, ये लागू हुआ था ईयर 2000। ठीक है, सन 2000 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साइबर क्राइम लॉ
इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, अक्टूबर 17 अक्टूबर 2000 में, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है। होता है आजकल, तो बहुत हो रहा है ना, जैसे आप जानते हो फोटो एडिटिंग आजकल एक कॉमन सा चीज है। तो किसी को परेशान करना है तो उसके फोटो के साथ कुछ भी एडिट करना है, आप उसे एडिट करके आप सोशल मीडिया में डाल सकते हो, विच मे स्पॉइल द इमेज ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, यू कांट डू दिस। अगर आप पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ी सजा, बहुत बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, पनिशमेंट आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक देयर इज नीड ऑफ साइबर लॉ? व्हाट डू यू थिंक? एंड Yes, sir. और ये साइबर लॉ कब तक रहना चाहिए? मतलब सर हमेशा। इसमें होना चाहिए या कब तक होना चाहिए, कब तक होना चाहिए इनके एग्जिस्टेंस में? सर हमेशा होना चाहिए। हमेशा होना चाहिए। तो हमें साइबर लॉ की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम में से ही कोई जो है साइबर क्राइम शुरू किया है, तो हमें तब तक साइबर लॉ की जरूरत नहीं था जब तक कि ना हम साइबर क्राइम करना शुरू करें। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर लोग साइबर क्राइम करना ही बंद कर दें, है ना। साइबर क्राइम अगर बंद हो जाएगा तो साइबर लॉ की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, जो कि बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल उसको समझेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास आपका शुरू होने वाला है विद इन 6 मिनट्स। सो बाय, सी यू, प्रिपेयर द नोट्स एंड सेंड इट। टुडे इज द लास्ट डे, okay. Okay, bye, see you students. And for revision test I will share link in the group just like English, ठीक है। कंप्यूटर के लिए भी रिवीजन लिंक भेजा जाएगा, उसे ऑनेस्टली सिंसियरली सबमिट करना। ओके सर। ओके, एक बार रिस्पांस तो दे दो जाते जाते, सबने सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. ओके, दो ही तीन लोग यस यस Yes, बोल रहे sir. हैं। सुन लिया सर। Okay, so be ready for the next class. Bye. Yes, sir. Thank you.